नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अभी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने पॉलिटी के 2 लेक्चर देखे थे दोस्तों। आज जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हम दोस्तों कि भारत की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वह मांग की गई थी दोस्तों 1934 में। और मांग की थी वह पार्टी थी स्वराज पार्टी में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारतीय की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कौन सी पार्टी ने की थी। तो आपका जवाब होगा दोस्तों स्वराज पार्टी। और कब की गई थी दोस्तों, तो यह की गई थी 1934 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के विचार जो सबसे पहले दिया था, वो राय दी थी, वो दी थी एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार 1935 में संविधान सभा के निर्माण को आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। यदि क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग पहली बार कब की गई, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1935 में। यदि पूछे कि सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था वह 1934 में किया था और किया था स्वराज पार्टी में। फिर देखते हैं दोस्तों, एक निर्वाचित सभा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपको कन्फ्यूज़न होता है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, तो ध्यान रखना। यदि पूछेगा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव दिया था वह दिया था क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। जबकि प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन करने की जो बात की गई थी वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो आप लगाइएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब है दोस्तों कि जो प्रांतों में जो जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होगा और वह जनसंख्या का जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, वह रखा गया 10 लाख प्रति व्यक्ति में एक निर्वाचन होगा। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सदस्य संख्या संविधान सभा में कितनी निर्धारित की गई, तो आपका जवाब होगा 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिटिश भारत ऐसे भारत को कहा जाएगा जहाँ पर अधिकार ब्रिटिश का होगा। 93 सीटें देसी रियासतों को, देसी रियासतें मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था उसे देसी रियासत बोले जाते था। ब्रिटिश भारत को 296 सीट में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर जनरल प्रांत और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इसके पहले जो था वह भारत का विभाजन भी नहीं हुआ था। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 296 सीटें हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 389 से 296 सीटें क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो देसी रियासतें थी यहाँ पर भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कांग्रेस को 208
मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र समूहों को 15 सीटें मिली। देसी रियासत, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। यही कारण था कि 389 सीट से जो बची सीटें थी वह थी 296, और इस 296 सीट में कांग्रेस को मिली थी, यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा स्वतंत्र सदस्य छोटे जो समूह थे उन्हें 15 सीट मिली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाता था। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह जो निर्वाचन था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट यह भी है दोस्तों कि 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर, मोस्ट डेट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई यदि आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सभा पहली बैठक में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, तो आपका जवाब होगा 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 9 दिसंबर, इम्पोर्टेंट है यह भी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों, यहाँ अस्थाई अध्यक्ष है और वो संविधान सभा के सबसे प्रतिष्ठित और बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जहां ध्यान रखना दोस्तों, पहली बार जो संविधान सभा का निर्माण बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि 11 दिसंबर 1946 को जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा ने एक स्थायी अध्यक्ष को चुना और वह स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। यहाँ पर कुछ बुकें 12 अधिवेशन बोलती हैं, तो उसका भी कारण मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। क्योंकि जब 24 अक्टूबर 1950 को जब संविधान सभा में हस्ताक्षर हुए तो उसे इंक्लूड जब कर लिया जाता है तो इस प्रकार से कुल 12 अधिवेशन हुए थे। पर ध्यान रखना, इसके कुल जो अधिवेशन थे वो 11 अधिवेशन थे। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का ऑप्शन किस आधार पर होता है। फिर ध्यान रखिएगा, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950, ध्यान, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कुल तो 11 अधिवेशन हुए थे, पर जब 24 जनवरी 1950 की डेट को जब इंक्लूड किया जाता है तो कुछ बुकें 12 अधिवेशन बोलती हैं। तो ध्यान रखना, इनमें भारत के संविधान में क्या हुए थे दोस्तों, हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय, ध्यान रखना दोस्तों, बेनेगल नरसिंह राव, क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीपी नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
संवैधानिक सलाहकार, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसको नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब होगा बी.एन. राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यह लाइन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। संविधान सभा पूर्ण रूप से, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, संविधान सभा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन पूछेगा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। जबकि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेविले ऑस्टिन, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ग्रेविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का। यह कथन आता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन किसका है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए और यही कारण था कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया गया दोस्तों? विभाजन। फिर देखते हैं अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यह दोस्तों मैंने आपके सामने जो ब्रीफ हिस्ट्री रखी थी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू को मैं आज शाम को दोस्तों आपके पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस भी दे दूंगा, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और फिर उनका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।